जय सिया श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 मेरे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को काकभुसुंडी गौड़ प्रसंग को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काकभुसुंडी जी जो गौड़ को जो कहते हैं, शांत सुख, अपने अंदर में जो सुख है, अगर निज सुख नहीं तो मन स्थिर नहीं होता। तो मन स्थिर करने के लिए अपने अंदर सुख लाना चाहिए। बिना सुख के मन स्थिर नहीं रहता। जैसे पवन स्पर्श तत्व है, पवन तत्व के बिना स्पर्श नहीं हो सकता। स्पर्श हम जो पहनते हैं, ये स्पर्श सुख। फूलमाल लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, स्त्री भोग करते हैं, ये सब स्पर्श सुख अर्थात ये पवन तत्व का विषय है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो पवन से ही स्पर्श सुख का स्पर्श का उत्पत्ति है। अर्थात पवन तत्व के बिना स्पर्श सुख नहीं मिल सकता। ये बात बताते हैं। जैसे पहले आपने सुना है, पृथ्वी गंध तत्व है। पृथ्वी गंध तत्व है। पृथ्वी के बिना गंध तत्व गंध नहीं मिल सकता। ऐसे स्पर्श रूप स्पर्श गंध ये सब जो हमारा इंद्रियों की जो विषय है, आपने ये बात सब सुन चुके हैं। पंचभूत का उदाहरण आपको दिया जा चुका है। अभी एक पवन तत्व और स्पर्श जो त्वचा का विषय है, जो स्पर्श ये पवन तत्व है, इसका उदाहरण केवल बाकी था। तो ये जो कहते हैं काकभुसुंडी जी, निज सुख बिनु मना होहि कि थीरा। निज सुख बिनु मना होहि कि थीरा। परस की होई विहीन समीरा। परस की होई विहीन समीरा। ये निज सुख के बारे में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में ये बताते हैं, आप सुन लीजिए। ये निज सुख कैसे आए हमारे हृदय में?
जब श्री रघुनाथ जी के चरण में हमारे लय लगे, हमारे मन बुद्धि चित्त जब रघुनाथ जी का चरण में लगे, तब निज सुख मिल सकता है। और निज सुख रघुनाथ जी के लय लगने के लिए, मन को लय लगने के लिए देहजनित विकार, स्पर्श, देहजनित विकार सब त्यागना पड़ता है। तब जाकर भगवान के चरण में मन लगता है और अपना स्वरूप का अनुभव होता है और निज सुख मिलता है, नहीं तो मिल नहीं सकता। तो निज सुख आ जाने से मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए, देहजनित विकार ये क्या है ना, काम क्रोध मद लोभ ये सब त्याग करना पड़ता है। कारण ये सब नरक के पंथ, नरक को जाने के लिए मार्ग है। रघुनाथ जी के चरणों को जाने के लिए ये मार्ग नहीं है। ये सब त्याग कर रघुनाथ जी को भजन करने के लिए ये सुंदरकांड में ये बात बताया गया है। काम क्रोध मद लोभ सब, ये विभीषण कहते हैं, विभीषण रावण को बताते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तो गोस्वामी जी बीना पत्रिका में जो बात बताते हैं, श्री रघुनाथ चरण लय लागे, श्री रघुनाथ चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, देह जनित विकार सब त्यागे। जो बताया गया काम क्रोध मद लोभ सब, ये सब देहजनित विकार को त्याग करना पड़ता है। तब क्या मिलता है, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अपना स्वरूप को दर्शन होता है और आत्म सुख मिलता है, ब्रह्मानंद सुख मिलता है। जैसे बिना आकाश के अवकाश नहीं मिलता, ये उदाहरण आपको पहले दिया चुका है। और जड़ के बिना रस नहीं हो सकता, बिना तप के तेज नहीं हो सकता, और पृथ्वी तत्व के बिना गंध नहीं मिलता। वैसे पवन तत्व के बिना स्पर्श सुख नहीं मिल सकता। ये बात मानस में लिखा गया है। श्रक चंदन, श्रक फूलमाला पुष्पमाला, श्रक चंदन वनितादिक भोगा, ये सब स्पर्श सुख के अंतर्गत है। तो ये सब स्पर्श सुख मन स्थिर होने पर
अगर मन स्थिर हो जाएगा तो स्पर्श सुख में हमारे मन आसक्त नहीं हो सकता, तब निज सुख मिल जाता है और मन स्थिर हो जाता है। जो चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, जो बताया गया है, ये निज सुख होने पर चंचल मन स्थिर हो जाता है। निज सुख बिनु मन होहि की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। समीर पवन तत्व के बिना स्पर्श नहीं हो सकता। और एक बात काकभूषण जी बताते हैं, हे गौरव, विश्वास क्या है जानता हो? विश्वास विश्वास यही है कि वह एक धारणा है और कुछ नहीं। विश्वास एक हमारे मन में एक धारणा होता है, जो मन में किसी दूसरे की प्रति जो धारणा होता है, उसका सद्भाव देखकर, इनके हितचिंतकता को अनुभव करके ये दूसरों को हित करते हैं, तो इस पर विश्वास होता है। और सत्यता, देखिए ये दूसरे के हितचिंतक। और ये एक बात है, हनुमान जी जाते हैं लंका नगरी, तब ये विभीषण के भवन के पास पहुंच जाते हैं। तो हाँ, ये जो क्या देखते हैं, रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, शोभा बरनी न जाई। और नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। नव तुलसी का वृंद, रामा जिनके भवन में राम जी के आयुध धनुवाण चित्र दिया गया है, और नव तुलसी का वृंद, तुलसी का बगीचा देखते हैं, और इसमें नया नया तुलसी का वृंद, तो कली निकला हुआ है। ऊपर अगर फूल को नहीं तोड़ा जाता तो ये नव तुलसी का वृंद नहीं निकलता। अर्थात वहाँ एक वैष्णव रहता है, जो प्रतिदिन तुलसी का सेवा करता है, तुलसी पत्ता लेकर ये भगवान को लगाता है। ये प्रमाण मिल गया। यहाँ एक वैष्णव जरूर मिलता है, रहता है, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन ये तो लंका नगरी है, असुर के नगरी है, तो यहाँ वैष्णव भक्त तो कहाँ से मिलेगा? तो 3:30-4 बजे प्रातः समय जब हुआ, रात्र के चतुर्थ प्रहर, तब राम राम का शब्द सुना गया। तब विभीषण जागते हैं और श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये राम राम स्मरण करके ये जागते हैं। तब हनुमान जी को कन्फर्मेशन हो गया कि ये कोई संत अवश्य है, और संत किसी का सबका हितैषी है, सबका हितचिंतक है। तब ये लंका नगरी, हमारा शत्रुपुरी में भी ये मुझे हितचिंतक
राम जी की इच्छा से मिल गया है। तो इन पर विश्वास हो गया, इनके ऊपर विश्वास हो गया। तब विश्वास हो जाने पर और राम कथा दोनों के बीच में होने लगा, और हनुमान जी का न पूछने पर भी विभीषण जी ने सीता जी को पता बता दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जेहि विधि सीता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। तब कैसे उनका दर्शन होगा, तो सब बता दिया। तो परस्पर विश्वास आ गया। ये है विश्वास, जिनके तो उसका सद्भाव, सद्भाव पर विश्वास होता है। हितैषिता, पर का उपकार ये करने वाला है, संत गुण युक्त है। संत सरिता बिटप गिरि धरनी, परहित कहूँ इनके करनी। संत सरिता बिटप गिरि धरनी, परहित हेतु इनके करनी। संत, नदी, वृक्ष, संत, सरिता, बिटप, गिरि, पर्वत और पृथ्वी, ये पांचों पर का हित करते हैं। तो हितैषिता जिनके स्वभाव में है, उस पर विश्वास होता है। ये हमारे कार्य नष्ट नहीं करेगा, हमारे कार्य के प्रतिबंधक नहीं होगा, ये बाधक नहीं होगा, हमें ये सहायता मिलेगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता और सत्यता, ये सदा सत्य तो कहते हैं। यह सत्य के द्वारा विश्वास भी होता है। या उत्तम ज्ञान देने वाला कोई हो तो उन पर भी विश्वास होता है। और बिना विश्वास के किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है आज तक। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए गोस्वामी बालकांड वंदना में, वंदना प्रकरण में, रामचरितमानस में ये श्रद्धा और विश्वास ये दोनों को रखते हैं। और श्रद्धा के प्रतीक भवानी जी है, और विश्वास के प्रतीक शंकर हुआ। श्रद्धा विश्वास दोनों न होने से किसी का भी सिद्धि प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना करते हैं, भवानी शंकर वंदे, भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। ये संतस्थ ईश्वरम, अंतस्थ ईश्वर को दर्शन करने के लिए इन दोनों का जरूरत जरूर है। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों न होने से अंतस्थ ईश्वर को आत्मदर्शन नहीं होता और आत्म सुख नहीं हो सकता, मन निश्चल नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और भी गोस्वामी जी ने बताया है, ये गुरु के वचन पर जिनका विश्वास नहीं रहता, इनको भी सिद्धि नहीं मिलती। विश्वास के बारे में अभी आपको बता रहा हूं। गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए, तब जाकर सिद्धि मिलता है।
नहीं तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकता। गुरु के वचन प्रतीति, प्रतीति विश्वास, गुरु के वचन प्रतीति न जेगी, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। शंकर भगवान जी कहते हैं कि जो यह कथा, राम कथा जो मानस में लिखा गया है, जो इसको विश्वास के साथ सुनता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उनको और कुछ साधन का जरूरत नहीं, इनको हरि भक्ति मिल जाता है। तो श्रद्धा विश्वास के साथ रामचरितमानस सुनने पर भी राम भक्ति प्राप्त हो जाता है, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसा राम भक्ति प्राप्त हो जाता है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शंकर जी की बात मानकर रामचरितमानस सुनता है, इनको राम भक्ति मिल जाता है। तो सुनिए, मुनि दुर्लभ, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। और कुछ जो जप साधन कुछ भी जरूरत नहीं, अगर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ राम कथा सुनेगा तो इनको राम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो यह बात शंकर जी का सिद्धांत है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, बिनहि प्रयास बिना साधन के, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास, सुनहि मानी विश्वास। और भूषण जी भी अपना अनुभव गौड़ को तो कहते हैं कि विश्वास के बिना सिद्धि नहीं मिलता, और बिनु हरि भक्ति, यह सिद्धांत अटल है। विश्वास के बिना सिद्धि नहीं मिलता। जैसे तो कैसे, ना हरि भजन के बिना जैसे भव पार नहीं हो सकते, ऐसा ये जैसा अटल सिद्धांत है। बिना हरि भजन के कोई भव पार नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। इसी प्रकार विश्वास के बिना सिद्धि नहीं मिलता। बिनु कवनियो सिद्धि की बिनु विश्वास, कवनियो सिद्धि की बिनु विश्वास, बिनु हरि भजन भव भय नासा। भव भय ये है जन्म मरण चक्र, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, ये है भव का भय है, संसार का भय। इसलिए भय लगता है न जन्मत मरत विषम दुख लागा। जन्म समय और मरते समय बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होता है, यह है भव भय। बोले सियावर रामचंद्र की। इस बात को पुष्टि करने के लिए भूषण जी आकाश और तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन तत्व और उनके गुण आप सब सुन चुके हैं पिछले एपिसोड में। अवकाश, गंध, रस, रूप और स्पर्श,
ये पंच भूतों का जो तत्व है क्या, पृथ्वी जल अग्नि और पवन, ये सब पंचभूत है। और उनके गुण, आकाश का गुण है अवकाश, पृथ्वी का गुण है गंध, और जल का गुण है रस, ये तेज का गुण है रूप, और पवन का गुण है स्पर्श। ये दृष्टांत आपको दिया चुका है। तो इस दृष्टांत में आपको मैंने ये बताया क्या क्या, सुनिए। को अवकाश की नभ बिनु पावही, आकाश के बिना कोई अवकाश नहीं पा सकता। और बिनु मही गंध की पावई कोई, जल बिनु रस की हो ही संसार, परस की होई विहीन समीरा। बोसुंडी जी अपना अनुभव सिद्धांत में इतना सारे भेद बताया, कितना सूक्ष्म बात बताया है, स्पर्श आपने सुना है। तो ये ऐसा सूक्ष्म भेद इनको कैसे मालूम हुआ? ये तो कोई साधन किया नहीं है। ये सब कैसे मालूम हुआ? श्री राम जी इनको वरदान में कहते, तुमको सब कुछ भेद, चरित्र, रहस्य, जितना भेद है तुमको सब मालूम होगा। इसके लिए कोई साधना का जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वर दे देता हूँ, तुमको सब कुछ मालूम हो जाएगा। हाँ, जानव तुम सब ही कर भेदा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सबका भेद इनको मालूम है काका सुनने को, क्योंकि राम जी ने इनको वरदान दिया था। तो राम जी का वाक्य है क्या? जानव तुम सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। साधन खेदा, साधन करने का जो परिश्रम, खेद अर्थात परिश्रम, दुख, ये तुमको नहीं मिल होगा। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तो अभी जो बताते हैं काका भुसुंडी, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी द्रवीभूत नहीं होते, अर्थात इनका कृपा नहीं मिलता। और राम कृपा के बिना जागृत में क्या, स्वप्न में भी जीवों को विश्राम नहीं मिल सकता। ऐसा विचार कर हे तो गरुड़ जी, समस्त कुतर्क अपने मन से त्याग कर, संशय सब छोड़कर सुंदर और सुख देने वाले करुणा के खाने श्री रघुवीर राम को भजन करो, ऐसा उपदेश देते हैं। और ये वाक्य है क्या? बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम।
असविचारी मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल भजहु राम रणधीर करुणाकर सुंदर सुखद करुणाकर सुंदर सुखद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये अपना सिद्धांत की बात सब सुना दिए। ये था उपसंहार सिद्धांत का। इसका सिद्धांत काकभूषुंडी का सिद्धांत जो बताया, इनका अनुभव, ये सब सिद्धांत की बात है। ये परिसमाप्ति हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।